संसार विघ्न निवारक दादा भगवान त्रिमंत्र करके बताया। कोई ऐसा बोल सकते हैं कि मेरे जीवन में कोई तकलीफ नहीं है? सभी के जीवन कोई ना कोई तकलीफ होती है। जॉब की तकलीफ होती है, काम की तकलीफ होती है, शरीर की तकलीफ होती है, संबंधों की तकलीफ होती है। जहाँ किसी भी प्रकार की तकलीफ हो, दुख होता है, तो हम उसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं। तो वो उसके लिए ये मंत्र दिया है, बड़ा अच्छा है। हम भी करते हैं, आप भी करिएगा तो, लेकिन साथ साथ ये गोली भी खाना, क्योंकि ये तो भारत है। भारत में तो सब लोग कोई ना कोई आराधना करते ही है। और ये जो आप यहाँ काम करते हैं और यहाँ पर बहुत बड़े आशीर्वाद भी दादा भगवान की कृपा से इनको मिला है, इसीलिए आप लोग भी है, वे भी है, और ये इतने बड़े भी हुए हैं। तो ये मंत्र बहुत उपयोगी है, उसका हम उपयोग करेंगे। लेकिन उनको क्या बोलेंगे, क्या बताया आपने? वो क्या शीट बनाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट। ये सब आप लोग बांट लो एक एक करके, ये तो बाद में लेंगे ये। ठीक है, चलिए। हाँ, हम बुलाते हैं। देखो ऊपर लिखा है संसार विघ्न निवारक दादा भगवान त्रिमंत्र। नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम। थोड़ी समझाते हुए मैं करूँगा, तो साथ साथ आप बोलिएगा। सब जल्दी जल्दी दे दो। हाँ, ठीक है। ये मंत्र पर अभी ध्यान देना है। जो मैं बुलाता हूँ आपको बोलते रहना है पीछे पीछे, वो बाद में करना है। नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम। मैं अरिहंत भगवान को, मैं अरिहंत भगवान को नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, जिन्होंने अपने भीतर के शत्रुओं को, अपने भीतर के शत्रुओं को क्रोध मान माया लोभ, क्रोध मान माया लोभ, राग द्वेष जैसे राग द्वेष जैसे भीतर के दुश्मनों को, भीतर के दुश्मनों को, जिसे अरी कहते हैं, जिसे अरी कहते हैं, जिन्होंने भीतर के दुश्मनों को, जिन्होंने भीतर के दुश्मनों को जीत लिया है, जीत लिया है, ऐसे अरिहंत भगवान, जैसे अरिहंत भगवान श्री सिमंदर स्वामी प्रभु को, श्री सिमंदर स्वामी प्रभु को दादा भगवान की साक्षी में, दादा भगवान की साक्षी में अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करते हैं। अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करते हैं, क्योंकि मुझे भी मेरे भीतर के इन दोषों को, मेरे भीतर के इन दोषों को, इन दुश्मनों को जीतना है। नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम। सिद्ध भगवंतों को, अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करते हैं, अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करते हैं, जो जन्म मरण के चक्कर में से, मुक्त हो गए हैं, मोक्ष में विराजमान है, ऐसे महावीर भगवान, ऐसे श्री राम भगवान, ऐसे श्री हनुमान जी, ऐसे अनंत सिद्ध भगवंतों, जो मोक्ष में विराजमान है, उनको मैं हृदय से नमस्कार करता हूँ, क्योंकि मुझे भी मुक्त होना है,
मोक्ष प्राप्त करना है, मोक्ष प्राप्त करना है। नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, आचार्य भगवंतों को, आचार्य भगवंतों को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करते हैं। अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करते हैं। आचार्य भगवान वे हैं, आचार्य भगवंत वे हैं जिन्होंने जिन्होंने हरिहंत भगवान ने हरिहंत भगवान ने मोक्ष जाने के लिए मोक्ष जाने के लिए जो जो आचार कहे हैं, जो जो आचार कहे हैं, वही आचार वही आचार आचार्य भगवंत में प्रकट है, आचार्य भगवंत में प्रकट है। और मुझे भी वे सभी आचार और मुझे भी वे सभी आचार प्रकट करने हैं। प्रकट करने हैं। इसीलिए आचार्य भगवंत को, इसलिए आचार्य भगवंतों को हम नमस्कार करते हैं। हम नमस्कार करते हैं। नमो उवज्जायाणम, नमो उवज्जायाणम, उपाध्याय भगवंतों को, उपाध्याय भगवंतों को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करते हैं। अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करते हैं। उपाध्याय भगवंत वे हैं उपाध्याय भगवंत वे हैं जो खुद पढ़ते हैं जो खुद पढ़ते हैं और दूसरों को पढ़ाते हैं, और दूसरों को पढ़ाते हैं, दूसरों को पढ़ाते पढ़ाते और दूसरों को पढ़ाते पढ़ाते उन्होंने जो पढ़ा है उन्होंने जो पढ़ा है वह पक्का होता जाता है। वह पक्का होता जाता है। मुझे भी ऐसे ही मुझे भी ऐसे ही उपाध्याय भगवान जैसे उपाध्याय भगवान जैसे पढ़ा हुआ पक्का करना है। पक्का करना है। इसीलिए मैं उपाध्याय भगवंतों को, इसीलिए मैं उपाध्याय भगवंतों को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। नमो लोये सव्वसाहुणम, नमो लोये सव्वसाहुणम, इस लोक के सभी साधु भगवंतों को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करते हैं। अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करते हैं। साधु भगवंत वे होते हैं साधु भगवंत वे होते हैं जो सीधे हुए हैं, जो सीधे हुए हैं। सभी प्रकार का टेढ़ापन सभी प्रकार का टेढ़ापन उन्होंने जीत लिया है। उन्होंने जीत लिया है। जो अविरत साधना करते हैं, जो अविरत साधना करते हैं, कभी भी खुद के लिए, कभी भी खुद के लिए या अन्य लोगों के लिए, या अन्य लोगों के लिए वे बाधक नहीं होते। वे बाधक नहीं होते। फिर चाहे वो संसारी हो यानी कि घरेलू हो, यानी कि घरेलू हो, या त्यागी हो, कपड़े बदले हुए हो, साधु के कपड़े हो, या गृहस्थी के कपड़े हो, पर ऐसे जो सीधे हुए हैं, टेढ़ेपन में से मुक्त हुए हैं, मुझे भी ऐसा होना है। इसीलिए ऐसे साधु भगवंतों को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करते हैं। ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसे पंच परमेष्टि जो उत्तम पुरुष है, उनको मैं नमस्कार करता हूँ। ऐसे नमस्कार करने से सर्व पापप्रणाशनो, सभी पापों का विनाश होता है। मंगलाणं च सव्वेसिं, परमं हवै मंगलम, जो ये मंत्र पढ़ते हैं, उनका सर्वश्रेष्ठ कल्याण होता है। मंगल होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेव नारायण। ऐसे श्री कृष्ण भगवान को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करते हैं। जो हकारात्मक हुए हैं, पॉजिटिव हुए हैं,
नकारात्मकता को, नेगेटिविटी को जिन्होंने जीत लिया है, ऐसे वासुदेव नारायण को नमस्कार करता हूँ। उनके अर्धांगिनी लक्ष्मी देवी को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। नारायण श्री को नमस्कार करने से हमारे में पॉजिटिविटी आती है, जिसके परिणाम से लक्ष्मी जी की विशेष कृपा हमारे पर बनती है। इसीलिए वासुदेव नारायण को श्री कृष्ण भगवान को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। ओम नमः शिवाय। कल्याण स्वरूप शिव जी को जिनका खुद का कल्याण हुआ है, मोक्ष मार्ग पर चल रहे हैं और दूसरों को सही मार्गदर्शन दे रहे हैं। ऐसे दादा भगवान स्वरूप यानी पुरुष का योग बल और हमारा भी कल्याण हो। इसीलिए ऐसे शिव स्वरूप को शिव परम कल्याण स्वरूप को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करते हैं। जय सच्चिदानंद स्वरूप भगवान को नमस्कार करता हूँ। उनका विजय हो जो अविनाशी है, ज्ञान दर्शन गुणों से परिपूर्ण है, परमानंद जिनका स्वभाव है, मुझे भी वो पाना है। इसीलिए ऐसे विरल पुरुष का भगवान का जो हमारे भीतर ही विराजमान है, उनका विजय हो। जय सच्चिदानंद। ये मंत्र का ये मतलब होता है, बहुत गहरा मतलब है। इसे ये तो पढ़ के जाना है, 5 बार पढ़ना है। ये कॉपी आपको दे देंगे, जरा मेरे ध्यान बार वरना वो दे देते। ये करना है आपको। अभी ये जो 9 कलम है, उसे क्या बताया है कि दादा भगवान ने ये जो पहली तस्वीर आई थी ना, उसमें तस्वीर नहीं बताई है, लेकिन वो त्रिमंत्र वाला पेज 11 निकालिएगा, पेज 11 उसमें उसके आगे पहले तो हाँ ये वाला नहीं ये वाला पीछे, हाँ ये ज़रा बता दीजिए। ये दादा भगवान है, लेकिन वो क्या बताए, भगवान अंदर होते हैं, बाहर तो शरीर होता है, शरीर विनाशी है और भीतर के भगवान अविनाशी है। जैसे हमारा शरीर भी विनाशी है, भीतर अविनाशी भगवान है। अभी ऐसे अविनाशी भगवान जो ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान से परिपूर्ण है, उनकी उपस्थिति में हम गड़बड़ी भी करते हैं, अच्छा भी काम करते हैं, गड़बड़ी भी करते हैं। तो अच्छा काम करते हैं उसका पुरस्कार भी हमें मिलता है, गड़बड़ करते हैं उसका मार भी खाना पड़ता है। तो अभी ये मार ना खाए, हम गड़बड़ी सब बंद हो जाए, इसलिए ये बड़ी अच्छी प्रार्थना है। इसे 9 कलम बोलते हैं। ये अंदर भावना रखनी है। हम लोग सब साथ में काम करते हैं, तो कभी किसी को अरे जल्दी दे दो जल्दी, तो अहम को ठेस लग जाती है। और ये भी क्या जल्दी है, ऐसे क्या बोलते हैं, आदान प्रदान में कभी ना कभी किसी को दुख हो जाता है, अहम को ठेस हो जाती है। तो ये बोलने से, प्रार्थना अंदर बोलने से, ऐसे जब किसी को ठेस हो जाए, ऐसा होगा ना, आपके अंदर घंटी बजेगी, ये गलत हो गया है। और आप अगर संजोग है तो आप बाहर ही माफ़ी मांग लेंगे,
वरना अंदर माफी मांग लेंगे। और इस तरह से हमारा जीवन ऐसा हो जाएगा कि हमसे वो गलती ही नहीं हो। तो ये पहली कलम अहम के संबंध में है, दूसरी कलम धर्म के संबंध में है, तीसरी कलम उपदेशक साधु साध्वी जो है, हमने कई बार अखबार में पढ़ते हैं कि ऐसे साधु ने ऐसा किया, वो उपदेशक ने ऐसा किया, और हम सभी बोल रहे हैं सब साधु ऐसे ही है, लेकिन वो तो गलत है। अगर आपके यहाँ पर एक एम्प्लॉय ने कुछ गड़बड़ी की, यानी कि सब लोग ऐसे हैं, गलत है। लेकिन हम ऐसा अनजाने में बोल देते हैं, लेकिन ऐसे जो साधु है जो हमारे जीवन में उपयोगी है, जब हमें उनका उपयोग होता है, ज़रूरत होती है, तब वो हमें मिलते नहीं हैं, और इसके लिए हम दुखी होते हैं, मार खाना पड़ता है। तो हम मार न खाए, इसीलिए ये कलम बोल दी है, हम बोलेंगे। एक पेज है, मुझे पता नहीं है ये सेम कॉपी है कि नहीं, इसीलिए 16-17 नहीं, इसमें भी है, इसमें I don't know। चलेगा, शायद थोड़ा शब्द में इधर उधर हो सकता है, तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन ये दूसरी किताब है ना, इसलिए पीछे है ना, वो थोड़ा पढ़ लेते हैं। ये पीछे ये नीचे है ना, उसके नीचे जो लिखा है ना, देखो क्या बताया है, इतना हमें दादा भगवान से मांगना है, यह हर रोज पठन करने की चीज नहीं, बल्कि हृदय में धारण करने की चीज है। यह भावना है हर रोज निरंतर उपयोग पूर्वक भावन की चीज है। इतने पाठ में समस्त शास्त्र का सार आ जाता है। अभी हम शास्त्र कब पढ़े, काम करें कि शास्त्र पढ़े, तो इतने में ऐसे में पूरा गागर में सागर बोलते हैं ना, वो दे दिया है। हम बोलते हैं हे दादा भगवान, हे दादा आप भगवान, साथ साथ बोलिएगा, हे दादा भगवान, हे दादा भगवान, किसी भी देहधारी जीवात्मा के, किसी भी देहधारी जीवात्मा के अहम को किंचित मात्र भी ठेस न पहुँचे, अहम को किसी मात्र भी ठेस न पहुँचे, न पहुँचाई जाए, न पहुँचाई जाए, या ठेस पहुँचाने का अनुमोदन समर्थन न किया जाए, या ठेस पहुँचाने का अनुमोदन न किया जाए, या ठेस पहुँचाने का अनुमोदन या ठेस पहुँचाने का अनुमोदन समर्थन न किया जाए, समर्थन न किया जाए, ऐसी परम शक्ति मुझे दे, ऐसी परम शक्ति मुझे दे। किसी भी देहधारी जीवात्मा के, किसी भी देहधारी जीवात्मा के अहम को किंचित मात्र भी, अहम को किंचित मात्र भी ठेस न पहुँचे, ठेस न पहुँचे, ऐसी स्यादवाद वाणी, ऐसी स्यादवाद वाणी, स्यादवाद वर्तन, स्यादवाद वर्तन एवं स्यादवाद मनन करने की एवं स्यादवाद मनन करने की परम शक्ति मुझे दे, परम शक्ति मुझे दे। को किसी भी धर्म के प्रमाण को किंचित मात्र भी ठेस न पहुँचे, किंचित मात्र भी ठेस न पहुँचे, न पहुँचाई जाए, न पहुँचाई जाए, या ठेस पहुँचाने का या ठेस पहुँचाने का अनुमोदन न दिया जाए, अनुमोदन न किया जाए, ऐसी परम शक्ति मुझे दे। ऐसी परम शक्ति मुझे दे। किसी भी धर्म के प्रमाण को किसी भी धर्म के प्रमाण को किंचित मात्र भी ठेस न पहुँचाई जाए, किंचित मात्र भी ठेस न पहुँचाई जाए, ऐसी स्यादवाद वाणी, ऐसी स्यादवाद वाणी, स्यादवाद वर्तन, स्यादवाद वर्तन एवं स्यादवाद मनन करने की एवं स्यादवाद मनन करने की परम शक्ति मुझे दे। परम शक्ति मुझे दे। हे दादा भगवान, हे दादा भगवान, किसी भी देहधारी उपदेशक, किसी भी देहधारी उपदेशक, साधु साध्वी या आचार्य का साधु साध्वी या आचार्य का अवर्णवाद, अवर्णवाद, अपराध, अपराध, अविनय न करने की अविनय न करने परम शक्ति
मुझे दे, परम शक्ति मुझे दे। हे दादा भगवान, हे दादा भगवान, किसी भी देहधारी जीवात्मा के प्रति किसी भी देहधारी जीवात्मा के प्रति किंचित मात्र भी अभाव, किंचित मात्र भी अभाव, तिरस्कार तिरस्कार कभी भी न किया जाए, कभी भी न किया जाए, न करवाया जाए, न करवाया जाए, या किसी कर्ता के प्रति या किसी कर्ता के प्रति ऐसे करने का अनुमोदन ऐसे करने का अनुमोदन न दिया जाए। न दिया जाए। ऐसी परम शक्ति ऐसी पर किसी भी देहधारी जीवात्मा के साथ कभी भी कठोर भाषा कभी भी कठोर भाषा या तंत्र युक्त भाषा या तंत्र भाषा न बोली जाए, न बोली जाए, न बुलवाई जाए, न बुलवाई जाए, या बोलने के प्रति या बोलने के प्रति अनुमोदन न दिया जाए। अनुमोदन न दिया जाए। ऐसी परम शक्ति मुझे दे, ऐसी परम शक्ति मुझे दे। कोई कठोर भाषा कोई कठोर भाषा तंत्र युक्त भाषा बोले तंत्र युक्त भाषा बोले तो मुझे मृदु ऋजु भाषा बोलने की तो मुझे मृदु रुजु भाषा बोलने की शक्ति दे। शक्ति दे। हे दादा भगवान, हे दादा भगवान, किसी भी देहधारी जीवात्मा के प्रति किसी भी देहधारी जीवात्मा के प्रति स्त्री पुरुष या नपुंसक स्त्री पुरुष या नपुंसक कोई भी लिंगधारी हो कोई भी लिंगधारी हो तो उसके साथ तो उसके साथ किंचित मात्र भी किंचित मात्र चेष्टाएं या विचार विषयक दोष या विचार विषय दोष न किए जाए, न किए जाए, न करवाए जाए, न करवाए जाए, या किसी कर्ता के प्रति या किसी कर्ता के प्रति ऐसा करने का अनुमोदन न दिया जाए। ऐसा करने का अनुमोदन न दिया जाए। ऐसी परम शक्ति मुझे दे, ऐसी परम शक्ति मुझे दे। मुझे निरंतर निर्विकार रहने की मुझे निरंतर निर्विकार रहने की परम शक्ति दे। परम शक्ति दे। हे दादा भगवान, हे दादा भगवान, किसी भी रस में किसी भी रस में लुब्धता लुप्तता लोलुपता लोलुपता न की जाए, न की जाए। ऐसी शक्ति मुझे दे। ऐसी शक्ति मुझे दे। समरस युक्त भोजन लिया जाए, समरस युक्त भोजन लिया जाए, समरस युक्त भोजन लिया जाए, समरस युक्त भोजन लिया जाए। ऐसी परम शक्ति दे। ऐसी परम शक्ति दे। हे दादा भगवान, हे दादा भगवान, किसी भी देहधारी जीवात्मा का किसी भी देहधारी जीवात्मा का प्रत्यक्ष हो या परोक्ष, प्रत्यक्ष हो या परोक्ष, जीवंत हो या मृत, जीवन हो या मृत, किसी का किंचित मात्र भी अवर्णवाद, किसी का किंचित मात्र भी अवर्णवाद, अपराध, अपराध, अविनय न किया जाए, अविनय न किया जाए, न करवाया जाए, न करवाया जाए, या किसी कर्ता के प्रति या किसी कर्ता के प्रति ऐसा करने का अनुमोदन ऐसा करने का अनुमोदन न दिया जाए। न दिया जाए। ऐसी परम शक्ति मुझे दे। ऐसी परम शक्ति मुझे दे। हे दादा भगवान, हे दादा भगवान, मुझे जगत कल्याण करने में मुझे जगत कल्याण करने में निमित्त बनने की निमित्त बनने की परम शक्ति दे, शक्ति दे, शक्ति दे। परम शक्ति दे, शक्ति दे, शक्ति दे। आज हमारा व्यवहार यानी हम जैसे जीते हैं ना, उसमें कई बार आदर्शता नहीं आती। आदर्शता का मतलब यह है कि कहीं ना कहीं हमसे किसी को दुख हो जाता है, इच्छा नहीं है फिर भी दुख हो जाता है, बिल्कुल भावना नहीं है फिर भी दुख हो जाता है। तो ये प्रार्थना करने से, ये भावना करने से जब जब ऐसी गलती हो जाएगी, करेंगे नहीं, हो जाएगी, तो अंदर बैल बजेगी, घंटी बजेगी और आप जागृत हो जाएंगे और धीमे धीमे आपका व्यवहार ऐसा आदर्श हो जाएगा। देखो एक बात सही है, ये आपको बताएंगे, ये उनके कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। हम प्लास्टिक की थैलियाँ उपयोग करते हैं ना, वुडलैंड की थैलियाँ आती थी, तो थैलियाँ लेते ना, ऐसी ऐसी थैलियाँ जो प्लास्टिक की आती थी,
बहुत बड़ा ऑटोमेटिक प्लांट है उनका, जर्मनी का प्लांट है, बरसों से नंबर 1 है प्लास्टिक की थैलियों में इंडिया में। अभी तो बहुत सारे भी है लेकिन बहुत अच्छा है। तो ये उनका अनुभव बताएंगे कि अगर आप काम के हो तो आपको कोई निकालेगा। समझ में आया? काम के, मैं यहाँ काम करता हूँ और मैं यहाँ उपयोगी हूँ तो मुझे कोई निकालेगा? कभी नहीं। ये कंप्यूटर काम नहीं करता है ना तो उसकी क्या हालत होगी? बाहर चले जाएगा। सही है, लेकिन ये उपयोगी है, उसको कोई निकालेगा नहीं। ये सिद्धांत समझ लेना है। और हमें जो काम दिया है ना, काम दिया है, सारे दिन काम ही देते रहते हैं तो काम करने के लिए तो आए, लेकिन काम करने का एक सिद्धांत रखना है कि जो काम दिया है ना उसे थोड़ा ज़्यादा करने में मज़ा है या कम करने में मज़ा है? आप बताइए। क्यों? पता है, अगर ऐसी कोई परिस्थिति आई स्टाफ को कम करना है तो वो लोग देखेंगे कि इसमें कौन काम चोरी करता है, उनको गेट दिखा देंगे। लेकिन जो काम करने से बताया उनसे भी ज़्यादा करते हैं, चाहिए आप भी उनकी जगह पे होंगे तो आप भी ऐसा ही करेंगे। इसीलिए ये हमारा घर है, ये हमारा परिवार है, करके काम करें। हमने भी काम किया है, 10 साल काम किया था और 10 साल हमारे बॉस हम पर 4 हाथ थे, मजाक नहीं करता, ऑलवेज खुश रहते थे। ऐसा क्यों होगा? जो मुझे काम दिया जाता था मैं ढंग से करता था, टाइम से पहले करता था, क्यों नहीं करना चाहिए? इसीलिए क्या है, यहाँ देखो कितने घंटे निकालते हैं यहाँ पर एवरेज, 8-10 घंटा तो निकालते हैं ना। कितने घंटे निकालते हैं? 8 से 10 घंटा निकालते हैं। तो घर में जितना टाइम निकालते हैं उससे ज़्यादा कई बार इधर निकालते हैं। तो ये हमारा दूसरा घर है। अरे घर पर हम काम करेंगे सब लोग खुश होंगे, और आप अच्छा काम करेंगे तो वही आपको बड़ा संतोष मिलेगा। मैं अच्छा काम करता था, मैं भी खुश रहता था, हमारे साहब भी खुश रहते थे। अगर कोई सा संजोग आ जाता था, लासन एंड टुब्रो नाम सुना है? लासन एंड टुब्रो इतनी बड़ी कंपनी में मैं ऑफिस में आके शाम को बोलता था कि हमारे गुरुजी आए हैं, मुझे जाना है तो जा सकता हूँ। वो बोलते थे आजकल तुम्हारा गुरुजी का चक्कर बहुत बढ़ गया है। जब उनको बोलते थे इतना वो यानी बहुत सीरियसली नहीं, साहब 2 ही चक्कर है, एक आपकी ऑफिस का चक्कर है और दूसरे गुरुजी का चक्कर है। गुरुजी सामने 1-2 बार आते हैं, 3 बार आते, 4 बार आते हैं, और ऐसे 1-2 दिन में जाता हूँ, तो प्लीज़। क्यों? क्योंकि काम में मैं कभी चोरी नहीं किया। ये बात समझना है। मेरी तनख्वाह भी कट नहीं होती थी, वरना इतनी बड़ी कंपनी में तो वो एंट्री होती है। इसे क्या कहते हैं, जहाँ भी है आप किसी के लड़के हैं, किसी के पुत्र है, बराबर है, तो आपको आदर्श पुत्र बनना है। बड़े हैं, पिताजी बन गए हैं, तो आपको आदर्श पिता बनना है। शादी हुई है, आदर्श पति बनना है। मित्र है, मित्र तो सब लोग होते हैं, आदर्श मित्र बनना है, आदर्श नागरिक बनना है। ये आदर्शता अगर हमारे जीवन में आ जाती है तो हम कहाँ भी जाएंगे हमें कोई निकाल नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है। और हमें हमारी आदर्शता का एक प्रकार से गर्व भी होगा और संतोष भी होगा कि हमने ठीक किया। और ये भावना से जहाँ जहाँ हमारी ऐसी कोई गलती हो जाती है तो तुरंत अंदर आवाज़ आएगी, ये गलती हो गई। ये बात समझ में आया? अभी अब हम इनका अनुभव सुनेंगे। बड़ी कंपनी, उनके पिताजी 8 भाई बहन थे और बड़ा बिजनेस उन्होंने भी संभाला। बताइए आपका अनुभव। केशव आनंद जी। हमने जब से होश संभाला, हम बहुत छोटे थे, 20-25 साल की उम्र थी,
और हमारे कोई पुण्य होंगे कि हमको ऐसे ज्ञानी पुरुष दादा भगवान मिल गए जिन्होंने हमको ये राह दिखाई कि जीवन कैसे जीने का। सबसे बड़ी चीज़ है कि हम मनुष्य अवतार में आते हैं पर हमको पता नहीं होता कि हमको जीवन कैसे जीना चाहिए। सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ होती है जीवन कैसे जीना चाहिए। हमारा सुबह से लेके शाम तक जहाँ भी हम जाते हैं, जहाँ भी हम व्यवहार करते हैं, तो हमको एक दूसरों के साथ जो आप आपस में कलीग हैं उनके साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, हमारे जो बॉस है उनके साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, उनके साथ किस तरह से बात करनी चाहिए, उनके साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए, ये कितनी बार हमको पता नहीं होता। कभी कभी ऐसे भी एविडेंसेस आते हैं, हमारे पिताजी बहुत गुस्से वाले थे, बहुत गुस्सा, क्योंकि उनको हर एक चीज़ सिस्टमेटिक चाहिए थी। अगर कुर्सी ऐसी आड़ी पड़ी हुई है तो सीधा हमारे पर बम्बार्डिंग करते थे कि आपको पता नहीं है कि कुर्सी ऐसी रखी जाती है। कोई कस्टमर आएगा तो वो उसको खुद आके कुर्सी फेरनी पड़ेगी, तो उसको ये पता चलेगा कि आपकी कंपनी में डिसिप्लिन जैसी चीज़ नहीं। तो ये मैनर्स, ये डिसिप्लिन और ये किस तरह से एक दूसरे के साथ बर्ताव करना चाहिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है लाइफ में सीखने के लिए। और ये सिर्फ ऑफिस में काम नहीं लगती है, हमारे घर व्यवहार में भी काम लगती है। आप हमारी बीवी है, उनके साथ कैसे मैनर से बात करना चाहिए, आपके बच्चे हैं तो बच्चों के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए, उसको किस तरह से आदर्श जीवन होना चाहिए, उसको कहते हैं जीवन जीने की कला, जो सीखना बहुत ज़रूरी होता है। हम तो सब बहुत सारी डिग्रियां पास करके आ जाते हैं, बहुत पढ़ लिख के आ जाते हैं, हमको ऐसा लगता है कि मैंने सब कुछ प्राप्त कर लिया, मैं इंजीनियर बन गया, मैं डॉक्टर बन गया, मैं कंपनी का मैनेजर बन गया। पर वो चीज़ बनने के बाद हमारा अंदर का भाव कैसा है, हमारा वर्तन कैसा है, हमारा स्वभाव कैसा है, इट मैटर्स अ लॉट, बहुत मैटर करता है। तो वो जो सबसे बड़े में बड़ा बेसमेंट होता है ना, 3 चीज़ों का होता है जिससे लाइफ में आदमी को सक्सेस मिलती है। उसके बगैर तो हम क्या करते हैं, अपना जीवन जी के चले जाते हैं। मेरा रूटीन है सुबह को 8-9 बजे उठना, 10 बजे कंपनी में पहुंचना, 8 घंटा ड्यूटी करना, उसके बाद घर चले जाना, फिर बीवी बच्चों के साथ रहना, उनको पगार जो मिली है उनको उनके हाथ में देना। ऐसा लगता है कि हमारा काम पूरा हो गया। पर वो जो आपने जीवन जिया वो क्वालिटी जीवन नहीं है। वो तो हर एक आदमी, नॉर्मल आदमी जी लेता है, सुबह से लेकर शाम तक ड्यूटी करके चला जाता है। पर हमारा ये जो मनुष्य अवतार, जो कितनी बड़ी, कितने लाखों जन्मों के बाद ये मनुष्य अवतार मिलते हैं, हम घूम के 84 लाख जून में से घूमते मनुष्य अवतार में आते हैं, जो श्रेष्ठ में श्रेष्ठ अवतार होता है ये मनुष्य अवतार। पर वही हमको पहचान नहीं होती कि मुझे क्या मिला है, हम तो उसको ऐसे ही जी के चले जाते हैं। इसकी जैसे कि मैं जो भगवान ने जन्म दिया है, मेरे को ड्यूटी करनी है, ड्यूटी करके मुझे अपना फ़र्ज निभाना है, ऐसा करके हम चले जाते हैं। पर इसका मीनिंग है, इस मनुष्य अवतार का बहुत बड़ा ध्येय है। आप जहाँ पर घर में रहते हैं पर भी हमको सिंसियरिटी और मॉरलिटी चाहिए, जहाँ पर हम काम करते हैं वहाँ पर भी सिंसियरिटी, मॉरलिटी और ऑनेस्टी चाहिए। तो ये जो 3 गुण नहीं आएंगे तो हमारा जीने का मतलब ही नहीं है। बाकी तो नौकरी है, कितनी बार तो ऐसा लगता है कि सेठ हमको थोड़ी देखता है, वो हमको क्या देखता है, चलो कितनी बार कैमरा में देखेगा। पर हमारे अंदर में हमको पता चलना चाहिए कि हम कितनी सिंसियरिटी में हैं, किस तरह से हम काम कर रहे हैं, किस तरह से हमारी मॉरलिटी है कि नहीं है, हमारी ड्यूटी में हम ऑनेस्ट हैं कि नहीं है। वो जो हमारे अंदर बिल्ड हो जाएगा, वो गुण हमारे अंदर आ जाएगा, तो आपको ये मैं बताऊं कि हम सब 8 भाई नौकरी करते थे, पर हमारी वो 3 चीज़ों की बातें जो हमको पता चली, वो सब लोग 8 भाई इंडस्ट्रीज़ के बड़े मालिक बन गए। क्यों बने होंगे आप कल्पना करो। और ऐसे वैसे नहीं, कोई 100 करोड़ का टर्नओवर करता है, कोई 50 करोड़ का करता है, कोई 25 करोड़ का करता है। जॉब्स करते थे सभी, लकी भाई को तो पता है, हम नाइजीरिया में सब नौकरी करते थे। तो पर वो जॉब करते थे तो बोलते थे मिस्टर शाहनी, आपने जो काम किया है ना, आपको सैल्यूट है, आपको 6 दिन के लिए मैं टिकट निकाल के देता हूँ, तुम लंदन जाओ, जाके आराम करके अपनी शॉपिंग वॉपिंग करके आओ। अभी सेठ को क्या पड़ी है कि भाई एक एम्प्लॉय को बोले कि क्यों ऐसा बोला होगा।
उसको लगता था कि ये बंदा जो है, मैं यहाँ से लंदन में होता हूँ या अमेरिका होता हूँ तो मेरे पीछे ये पूरी कंपनी संभालता है, उसको जो पगार चाहिए उसको दो, पर वो मेरी कंपनी को संभाले, क्योंकि उनके पास 10 बिजनेस होते हैं। वो कभी पूरी कंपनी में बैठ सकता है, नहीं भी बैठ सकता है, पर उनके जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, जिनको लग जाए कि ये मेरी कंपनी खुद की समझ के चलाता है, उसके ऊपर 4 हाथ आ जाते हैं। वो अपने लक्ष्य में रखता है कि इसको मैं अभी सीनियर जगह पर, एक मैं दूसरी इंडस्ट्री खोलूंगा, उसको बोलूंगा कि यू आर द इंचार्ज ऑफ दैट इंडस्ट्री, आपको कितना अमाउंट चाहिए चेक में लिख डालो। ऐसा जब सेठ के मुंह से निकलता है तो समझना कि आपके पास तीनों गुण आ गए, सिंसियरिटी भी आ गई, ऑनेस्टी भी आ गई, मॉरलिटी भी आ गई, और सबसे बड़ी चीज़ है बर्ताव। इसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ। आप लोगों को तो पता होगा कि वुडलैंड कंपनी का मालिक अवतार सिंह है। तो उस समय जिस समय मैं फर्स्ट टाइम उसके पास गया था तो मेरी उम्र 25-26 साल की थी, 25 ईयर्स की थी। टुडे माय एज इज 68 ईयर्स। तो मैं उतनी जूनी बात बताता हूँ, आपको देख के मुझे याद आ गया। हमारे हिंदुस्तान की नंबर 1 कंपनी की कैरी बैग्स बनाने की हमने मशीन मंगाई जर्मनी से। ऑल ओवर इंडिया हमारा नाम हो गया कि बिलियन जैसा कोई बैग बनाता नहीं है। क्या तो क्वालिटी है, क्या तो उनकी सर्विस है। अगर एक बार 1987 अगर उसमें एक बैग बनाई तो 25 साल के बाद उसकी क्वालिटी आज भी नहीं बदलती है। ऐसा पूरे मार्केट में हो गया कि नंबर 1 कौन है, तो यही लोग हैं। इनकी क्वालिटी में कहीं भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि अगर 10 साल पहले उन्होंने कोई प्रोडक्ट भेजा है तो 10 साल के बाद, 25 साल के बाद भी उस प्रोडक्ट में 1% भी चेंज नहीं होता है। तो आप इमेजिन करो कि हमारा स्टाफ और जो मैनेजर्स हैं, जो टेक्नीशियंस हैं, कितनी एक्यूरेसी रखते होंगे। कोई भी चीज़ आप बनाते हैं, उसको प्रिंट करते हैं, 10 साल पहले की जो चीज़ वो हम उनको दे रहे हैं, उनके पास भी, जिनको हम माल सप्लाई करते हैं, उनके पास भी आपके जैसे सब सीनियर मैनेजर्स और क्वालिटी चेक पीपल बैठे हुए हैं। तो मालिक लोग क्या करते हैं, जो बिलियन का माल आया ना, उसमें से एक बैग तो निकाल के लेके आओ, तो बैग निकाल के लेके आएगा। अभी मैंने उसको 1 लाख बैग वुडलैंड को सप्लाई की हर महीने। तो वो अवतार सिंह जी क्या करते थे, वुडलैंड मिस्टर शाहनी का जो मटेरियल आया ना, उनमें से एक बैग निकाल के लेके आओ, और वो बैग उनके टेबल पे आती थी। वो बैग को देख के वेरी गुड। अभी उनको पता है कि मेरे को 10 लाख रुपए का माल सप्लाई किया, 100% परफेक्ट है, माल सप्लाई करो ऑल ओवर इंडिया। सिर्फ एक बैग चेक करते थे, और उनको 40 साल के अंदर मेरी एक भी बैग ऐसी नहीं मिली कि जिसकी वजह से उन्होंने मेरी बैग की खामी निकाली। आप इमेजिन करो, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ एक्यूरेसी, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ सिंसियरिटी टुवर्ड्स द प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग, व्हाट इज द एक्यूरेसी कितनी होगी जो आपको 20 साल के बाद, 30 साल के बाद भी वो बंदा हमारे प्रोडक्ट में से काम नहीं, मिस्टेक नहीं निकाल सकता है। तो उस पूरे कंपनी के अंदर अगर 200 आदमी काम करते हैं तो 200 आदमियों का योगदान है जो हमको जवाब में मिलता है कि नंबर 1 प्रिंटिंग किया है। तो मैं हमेशा अवतार सिंह को बोलता हूँ, साहब आप मेरी प्रशंसा मत करो, पर आप उन हमारे लोगों को ब्लेसिंग करो जो लोग इतनी एक्यूरेसी से काम करते हैं। हम तो ओनर्स हैं, हम अपनी तरफ से बहुत ख्याल रखते हैं, पर मेहनत वो करते हैं, काम वो करते हैं, सिंसियर वो करते हैं। तो अवतार सिंह हैरान हो गया कि ये 25 साल का लड़का ये किस तरह से ऐसे बात करता है। तो जब मैं उसके ऑफिस में गया, एक और चीज़ बताता हूँ। वो कंपनी के चेयरमैन है, मुझे उन्होंने बुलाया कि मिस्टर शाहनी आप इस तारीख को ये टाइम पे आ जाना। अवतार सिंह का फिक्स टाइम होता है, 11 बजे वो एंट्री देते हैं अपने ऑफिस के अंदर। मैं 11:15 पहुंच गया। ये हमारे पिताजी ने सिखाया कि कभी भी कहीं भी जाओ तो यू मस्ट बी ऑन द टाइम। टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको टाइम मैनेजमेंट बोलते हैं। अगर आप ऑफिस में आते हो, आपका टाइम है 8 बजे आने का, तो 8:01 पे नहीं आने का। अगर आप 8:05 को आते हो, 8:10 बजे आते हो, तो यू आर नॉट सिंसियर, आपको टाइम मैनेजमेंट नहीं है। आपको ऐसा लगता होगा कि हमारा मालिक को क्या पता चलेगा, पर उनके पास 3rd विज़न होता है। 3rd विज़न क्या होता है
कि वो हमारे पिताजी ने सिखाया कि अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं उधर ऑफिस में बैठा हूँ और इधर 200 वर्कर्स काम कर रहे हैं और वो लोगों को कुछ ऐसा पता भी नहीं है कि साहब उस ज़माने में तो कैमरास वगैरह होती नहीं थी, तो पिताजी ने बताया कि आप लोगों को पता नहीं। एक बार पूरे 200 वर्कर्स को बुला के उनको वो दिया, एक लेक्चर दिया कि आप लोगों को पता नहीं है कि जब किसी भी सेठ को या किसी भी मालिक को वो जब कुर्सी मिलती है ना बैठने के लिए, जहाँ पर वो एज अ चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर होके बैठता है ना, तो आप लोगों को पता नहीं है उनको भगवान ने हमेशा तीसरी आंख दी होती है जो उनके पीछे लगी होती है। वो तीसरी आंख कैसे होती है कि आप अपने अंदर सेक्शन में काम कर रहे हो पर उनको बैठे बैठे पता चलता है कि उसको ये मेरे वर्कर का नेचर क्या है, ये मेरे एम्प्लॉय का नेचर क्या है। उसको भगवान ने थर्ड आई जो उधर बैठे बैठे वो देख सकता है। अब ये एक विजन तो उनको दिया तो सब पूरे वर्कर्स पूरे स्टाफ पूरा अलर्ट हो गया कि साहब को कौन सी तीसरी आंख है जिससे सब, और वो बता सकते हैं क्योंकि उनके व्यवहार से, उनके उठने बैठने से, उनकी सिंसियरिटी से, उनकी टाइमिंग से उनको सब पता चलता है कि इसका नेचर क्या है, ये कितना सिंसियर है, कितना ऑनेस्ट है, क्या है। अगर जब प्रगति होती है तब उनकी तीसरी आंख बहुत काम करती है। कितनी बार तो स्टाफ और लड़के आके खड़े हो जाते, साहब आपने उनकी इतनी पगार कैसे बढ़ा दी, ये आपको पता नहीं उसकी सिंसियरिटी क्या है। अगर हमारे वहाँ पर नाइट होती है ना तो ये बंदा एक ही ऐसा बंदा है जो मुझे कभी ना नहीं बोलता है कि मैं डे नाइट काम नहीं करूँगा। ये भी उसकी है, उसको पता है कि मेरे को एक्सपोर्ट का ऑर्डर आया है, अगर मेरे को 10 जनों में से मैं 10 जनों को बोलता हूँ कि आपको नाइट रुकना पड़ेगा, तो उनको पता चलता है कि सर को अगर एक्सपोर्ट का ऑर्डर एग्जीक्यूट करना है तो मुझे किसी भी हालत में घर बार भूल के भी उसको आज हेल्प करनी पड़ेगी। तो आपकी एक बार की हेल्प उनके डायरी में नोंद हो जाती है, लिखते नहीं है पर नोंद हो जाती है कि इस बंदे ने ऐसा किया था, मेरे को हेल्प किया था। और ऐसी तरह से वो उनके हर एक बंदे को वो मेज़र करते हैं और उसी बंदा जो वो उनके मैनेजमेंट के हिसाब से चलता है ना तो वो ही प्रगति करता है। तो हम सब भाई लोग ना टॉप पे कैसे पहुँचे कि हम जहाँ भी काम करते थे उनका सबसे फर्स्ट फॉरमोस्ट रूल क्या होता था कि ये मेरी कंपनी है। अगर मैं इस जगह पे होता तो मैं क्या करता, अगर मैं इस जगह पे मेरे को अचानक ऑर्डर आ जाता तो मैं क्या करता, अगर इनको इतना लोड है काम का तो मैं किस तरह से इनका लोड कम करूँ। तो ये चीज़ हमको कहाँ से कहाँ लेके आई। कंपनी में अगर हम मैनेजर थे तो हमको कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया, क्योंकि वहाँ पर तो 100 कंपनियाँ, 25 कंपनियाँ, 50 कंपनियाँ होती है। तो मेरी कदूना में या कानों में फैक्ट्री है, यू आर द MD ऑफ द कंपनी, यू रन द शो, मेरे को साल के एंड में प्रॉफिट करके बताओ। अभी वहाँ पर नाइजीरिया में कैसा होता है, अगर आप सिंसियर हो गए और आपको कंपनी को अपना समझा तो सेठ लोग क्या बोलते हैं कि तेरे को क्या पगार चाहिए तू बोल, तो आप अपने हिसाब से बोलोगे मुझे ना साल के एंड में 12 लाख या 15 लाख रुपया चाहिए, लिखा और क्या चाहिए, मेरे को एक बहुत फर्निशिंग हाउस चाहिए। नाइजीरिया में तो कैसे करते, पूरा बंगला बना के हाथ में दे देते। अभी हमने लाइफ में सोचा नहीं, मैं तो एक छोटा सा मैनेजर की नौकरी करने गया और सीधा MD बना दिया और पूरा इतना बड़ा घर दे दिया। कौन सी गाड़ी चाहिए कि साहब मुझे मर्सिडीज गाड़ी चाहिए, मर्सिडीज गाड़ी लेके दिया। आप कल्पना में आता है कि एक सिंसियरिटी की क्या रिवॉर्ड मिलता है अपने देश में, किसी भी देश में जाओ, कहीं भी जाओ, सिंसियरिटी का। फिर आज नहीं तो कल सिर्फ वो मालिक लोग राजी नहीं होते, आपके ऊपर कुदरत भी राजी होती है, नेचर भी आपके ऊपर हेल्पिंग करता है। नेचर क्या बोलता है कि आपको लाइफ में क्या बनने का है, वो बोलेगा आई विल हेल्प यू, मैं आपको मदद करूँगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, आप खुद ही अपने आप को हेल्प करते हो। अगर आप सिंसियर रहते हो और आपका निश्चय है कि मुझे ये कंपनी को नंबर 1 बनाना है, मुझे कंपनी में कैसे सिंसियरिटी से काम करना है, तो आपके सामने सब ऐसे संजोग इकट्ठे होंगे कि दे विल हेल्प यू। और अगर आप बोलोगे कि मुझे तो ऐसा ही काम करने का है, मैं जितना करता हूँ सही करता हूँ, मेरी ड्यूटी तो 8 घंटे की है, इसके बाद मैं नहीं जानता हूँ, फिर तो मुझे मेरा घर चाहिए, ये चाहिए, तो नेचर क्या बोलेगा, आई विल हेल्प यू, आपको उस सीमा पे नहीं लेके जाएगा। तो दादा ने क्या बताया
कि यू आर होल एंड सोल रिस्पॉन्सिबल फॉर योर सेल्फ। आप खुद ही अपने जीवन के लिए खुद जवाबदार हो, और कोई भी जवाबदार नहीं है इस धरती पे। ना आपके बॉस जवाबदार है, ना आपके माँ बाप जवाबदार है, कोई जवाबदार नहीं है। आप खुद के लिए खुद ही जवाबदार हो कि मुझे अपने जीवन में कैसे जीवन जीना है और मुझे क्या चाहिए लाइफ में। आपको तो पता होगा, या जो भी इंसान ऐसा भावना करता है कि मुझे डॉक्टर बनना है, या कोई बोलेगा मुझे इंजीनियर बनना है, तो वो जो बचपन से बोलता हुआ आता है ना, वो उसी मंजिल पे पहुंच जाता है। हम अंदर से उसको जो आवाज़ आती है, उसके ऊपर जो उसकी सिंसियरिटी होती है ना, वो उसकी सिंसियरिटी उसको वो डॉक्टर बना के ही छोड़ती है। ऐसे कई एग्जाम्पल्स में आपको दे सकता हूँ। कितने 6 साल का बच्चा हो, 5 साल का बच्चा हो, इनके भाई थे 5 साल में बोले थे कि मुझे डॉक्टर बनना है, वो डॉक्टर बन के ही रहे। कितने एक्सपीरियंस है। तो आप क्या है, अपने जीवन के लिए आप खुद ही जवाबदार हो और कोई भी जवाबदार नहीं। आपको कैसा जीवन जीना है, आपको आगे चल के क्या अपने को लाइफ में चाहिए, वो सब आपको मिलेगा, क्योंकि नेचर वहाँ पर बैठा हुआ है ऐसा हाथ करके, तथास्तु। क्या चाहिए आपको? आपकी सिंसियरिटी चाहिए। तो वो मेरा टाइमिंग्स का मैं बात बता रहा था ना, तो मेरे जीवन में सबसे पहला 1.5 से 2 करोड़ रुपए का ऑर्डर मुझे अवतार सिंह ने दिया 26 साल की उम्र में। कैन यू इमेजिन? बोला, मिस्टर शानी, यू राइट दिस कॉन्ट्रैक्ट विथ मी एंड आई एम गिविंग यू द ऑर्डर ऑफ 2 करोड़ रुपये। तुमको पूरा साल इतने लाख बैग मुझे सप्लाई करनी है, ये मेरी 3 साइजेज है। क्यों खुश हुआ होगा मेरे पे? अभी तो उसने मेरी प्रोडक्ट नहीं देखी थी, मेरी फैक्ट्री नहीं देखी थी। फर्स्ट आई वॉज ऑन द टाइम। एक कंपनी का 1000 करोड़ कंपनी का मालिक आपको बुलाता है, साहब मैं तो थोड़ा लेट हो गया क्योंकि रास्ते में ट्रैफिक थी। नॉर्मली हम ऐसे जवाब दे देते। उसने मुझे 11 बजे का टाइम दिया, मैं 11:15 बजे ऑफिस में बैठ गया था। वो क्या था? उसको बोलते हैं टाइम मैनेजमेंट, जो कितने सारे लोगों को पता ही नहीं था। 8 बजे का टाइम है तो 8:30 आएंगे, ऑफिस का टाइम 9 बजे का है तो 9:30 बजे आएंगे। साहब ये प्रॉब्लम हो गया, आज खाना नहीं बना, आज टिफ़िन रह गया, आज मेरे घर में ये प्रॉब्लम हो गया, आज मुझे डॉक्टर के पास जाना था। 1000 टाइप के तो एग्जांपल्स देते हैं। जिसको लेट आना होता है और जिसको टाइमली आना होता है ना, तो उसको कुदरत कभी भी पूरी जिंदगी। मेरे पिताजी थे 94 ईयर्स की एज में गुजर गए, पर उनका टाइम का 11 बजे का टाइम, 11 बजे देखो ना तो सब लोग घड़ी मैच करते थे कि अब साहब आ गए, चेयरमैन आ गए कंपनी। क्यों? उनके पास ऐसे सर्कमस्टेंसेस नहीं आते होंगे लेट आने के। अवतार सिंह है, इतना बड़ा करोड़, 11 बजे मतलब 11, उधर बाजू में उधर गुरुद्वारा है उनकी गली के अंदर, वो गुरुद्वारा में जाएगा, 10:30 बजे जाके अपनी प्रार्थना करेगा, विधि करके शार्प 11 o'clock दूंगा। वो टाइम मैनेजमेंट भी उसको आगे लेके जाती है। उसको खुशी होती है कि मैं कितना टाइमली हूँ। तो जो ये गुण है जो कंपनीज में आगे बढ़ने के, वो सिंसियरिटी के गुण है। तो मेरे को बोला कि आपको ये सब, और मैंने जिस लैंग्वेज में बात किया, उसके बाद आता है कि हाउ यू रिस्पेक्ट टू योर एल्डर्स। वो मेरे पिता की समान की एज का था। पता नहीं मुझे क्या हुआ, तो अचानक ही मैं उनके पाँव लगा। अभी कोई बिजनेस में सुना है पाँव लगता है किसी, पर वो इतना पॉयस आदमी था, इतना सिंसियर, इतना शानदार, और पूरी दाढ़ी भी सफ़ेद थी उस समय। तो मैं अपनी फादर की लेवल के समझ के मैंने उसको ड्यू रिस्पेक्ट दिया कि जब मैं 25-26 साल का नौजवान, तो हमारे बड़े बुजुर्ग गए तो उनको मैंने नमस्कार किया। तो मेरे तो हैरान हो गया, क्या कर रहे हो? मैं सब आपके अंदर बैठे भगवान को नमस्कार करता हूँ कि आपको इस कुर्सी पे बैठा है, यू आर द चेयरमैन ऑफ द कंपनी, आपने मुझे ड्यू रिस्पेक्ट करके बुलाया, तो उस रिस्पेक्ट को आपको रिस्पेक्ट देगा। ही वॉज एस्टोनिश्ड। फिर बोला, ये सब आपको ये किसने सिखाया? मैंने, हमारे पिताजी, हमारे गुरु ने सिखाया। जो हमारे बुजुर्ग हैं उनको ड्यू रिस्पेक्ट देनी चाहिए। उनको कुदरत ने इस सीट पे बिठाया, जो हमको इतने संस्कार देते हैं, वो हमको इतना रिस्पेक्ट देते हैं, वो हमको बच्चा नहीं समझते कि जैसे कोई इम्पोर्टेंट आदमी समझ के उसको वेलकम करते हैं। तो उस वेलकम मैंने आपको रिस्पेक्ट दिया। सब बातें हो गई, डिस्कशन हो गया। दिस वाज नॉट द वन फैक्टर कि उसने मुझे ऑर्डर दिया, पर मेरे मैनर्स और मेरे टाइम की वजह से बहुत खुश हो गया। क्वालिटी तो बाद में देखने की बात थी। ही गेव मी द ऑर्डर
और मैंने जैसे जो प्रेजेंटेशन दिया कि हमने पूरे देश में किस तरह से काम किया है, कैसे कैसे मल्टीनेशनल कंपनीज को हमने माल बना के दिया है, वो भी ऐसा बहुत कच्चे लोग नहीं होते जो कोई इतना बड़ा ऑर्डर देते, सब स्टडी करते। पूरी मीटिंग पूरी हो गई। यू विल नॉट बिलीव, ये मेरे लाइफ का फर्स्ट और शायद लाइफ में फिर दूसरा ऐसा एक्सपीरियंस हो कि नहीं हो। कितना विचारशील व्यक्ति होगा वो जब मैं उठा तो उठ के वो मेरे को गेट पे आगे जो मेन दरवाजा है वहां पर छोड़ने को आया। आपको कल्पना में आता है क्यों छोड़ने का, कि चेयरमैन ऑफ द कंपनी सामने दरवाजे पे छोड़ने को आएगा? वो किसी को भी वो हमारे पिताजी ने भी सिखाया था कि भाई कोई भी घर में मेहमान आता है या कोई आता है तो वो क्या करते हैं, ओके जयराम जी की, फिर हम मिलते हैं। फिर हमारे पिताजी क्या करते थे, वो उसको मेन दरवाजे पर छोड़ने आते थे। ये इतना बड़ा मैनर्स और इतना बड़ा चीज़ वो ऐसी टॉपिक निकली थी। तो उसने मेरे पिताजी का पूरा वर्णन किया कि भाई वो किस तरह से इस 8 बच्चे के सब संभालते हैं, आप कितने बिजनेस करते हैं, क्या करते हैं, सब हिस्ट्री पूछी मेरे से। उसके एंड में उसने मुझे ऑर्डर दिया। तो जब वो गेट मेन दरवाजे में मुझे छोड़ने को आया तो मैं उसको हाथ जोड़ा था, सर आप तो इतने बड़े बुजुर्ग हैं, आप मेरे को क्यों छोड़ने, आप बैठिए। बोलता है पागल, मैं तेरे को रिस्पेक्ट नहीं दे रहा हूँ, तेरे फादर को रिस्पेक्ट देता हूँ जिसने तेरे को ये मैनर्स सिखाए। वो उसको जाके मेरा सलाम देना, एंड ही ड्रॉप्ड मी एट द गेट। कि मैं तेरे को नहीं दे रहा हूँ, पर जिस फादर ने जिसने तेरे को इतने मैनर्स सिखाए हैं, जिसने तेरे को ये बात करने का तरीका सिखाया, जो किस बड़ों की कैसे रिस्पेक्ट की जाती है सिखाया, उसको मैं सलाम कर रहा हूँ, उसको रिस्पेक्ट दे रहा हूँ। एंड आई वॉज एस्टॉनिश्ड। तब मुझे लाइफ में पता चला कि मैनर्स क्या होते हैं, रिस्पेक्ट देना क्या होता है, व्यवहार कैसे किया जाता है, सामने वाले को कैसे खुश किया जाता है। हमारे मन वचन काया से जो हमारा भाव है, आपके अंदर एक भाव रहेगा ना कि मुझे किसी भी जीव को दुख नहीं देना है, तो आपका वर्ताव ऑटोमेटिक बदल जाएगा। ये आप करके देखना, जो हमको दादा भगवान सिखाते थे कि घर से निकलने के पहले अगर आप ऑफिस में आते हो तो घर में से निकलने के पहले एक प्रार्थना, उनको प्रार्थना करके निकलने का, हे दादा भगवान, हे मन स्वामी, हे कृष्ण भगवान, हे शिव जी, मेरे मन वचन काया से इस जगत के मन वचन, किसी भी जीव मात्र के मन वचन काया प्रत्येक किंचित मात्र भी जरा भी नहीं, इसको बोलते हैं किंचित मात्र, दुख न हो न हो न हो। ऐसा 5 बार करके निकलेंगे ना तो पूरे दिन के अंदर आपके पास हर संजोग ऐसा आएगा कि आप सबको सुख देते रहेंगे। तो ये प्रार्थना करके निकलना कि ये कैसे करके कि मेरे मैं अभी ऑफिस जा रहा हूँ, ये सिर्फ ऑफिस तक बात हद तक नहीं है, आपके घर में भी काम लगती है। आपके बीवी है, बच्चे हैं, आपके मदर फादर है, तो ये जब प्रार्थना आप करोगे ना तो आपके घर में भी ये प्रार्थना बहुत काम करेगी। आप मम्मी पापा है, उनके लिए भी कि मेरे बर्ताव से मेरे मदर फादर को दुख नहीं होना चाहिए, मेरे बर्ताव से मेरी बीवी को और बच्चों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, उनको दुख नहीं होना चाहिए। तो ये भावना करने से आपका पूरा अंतस्करण बदल जाएगा, आपका व्यवहार बदल जाएगा, आपका वर्तन बदल जाएगा और आप सबको सुख देना शुरू करेंगे। तो जब आप सबको सुख देंगे तो आपको क्या मिलेगा, कोई बताएगा? आप दूसरों को सुख दोगे तो आपको क्या मिलेगा? आप सबको सुख दे रहे हो, अपने माँ बाप को, बच्चों को, ऑफिस में सबको आप सुख दे रहे हो, तो आपके हाथ में क्या आएगा? हाँ, सुकून आएगा, संतुष्टि आएगी। और सबसे बड़ा सीक्रेट क्या है कि आप दूसरों को सुख दोगे, उससे डबल सुख आपको आएगा। जिसको दादा भगवान बोलते थे कि सुख की दुकान खोलो, क्या बोलते थे? सुख की दुकान खोलो। तो आपके पास सुख की दुकान खुली हुई है, तो आपको कोई भी ग्राहक आएगा तो आप उसको क्या दोगे? कोई बोलेगा मेरे को 2 रुपए का दुख दे दो, वो क्या बोलेगा? अरे बाबा मेरे पास तो सुख की दुकान है, मैं आपको दुख कहाँ से दूंगा, दूसरा कोई दुकान दूंगा। तो अगर आपने सुख की दुकान खोल दी तो आप सुख के साथ किसी को कुछ दे ही नहीं सकोगे, सुख ही सुख दोगे और
से वो जब आपको क्या देगा, पैसा देगा, क्योंकि आपने उसको दिया, तो वो रिटर्न में क्या देता है, सुख ही देता है, आपको तो गाली नहीं देता है। तो ये दादा का सबसे बड़ा सीक्रेट था कि आपको अगर जीवन में सुखी होना है, अगर आपको सुख चाहिए, क्योंकि किसी भी जीव को दुख अच्छा नहीं लगता है, किसी भी जीव को दुख अच्छा नहीं लगता है, तो अगर आपको सुख चाहिए तो सुख की दुकान खोलो, तो आपके पास भंडार भर के सुख आ जाए। ये एक सीक्रेट हाथ में रखना आपको बहुत काम लगेगा। जय सच्चिदानंद। एक प्रार्थना हम करेंगे, फिर समापन। अगर आपको कोई प्रश्न है तो उसके बाद में आप बोल सकते हैं। ये आगे, उसके आगे नहीं, ये पेज अलग है ना, आप आगे यहाँ बस ये वाली प्रार्थना। देखो, हम कुछ भी करते हैं ना, अगर कोई हमें देख रहा है या नहीं देख रहे हैं, हमारे भीतर के भगवान तो है ही, वो कभी सोते नहीं है। अच्छा किया तो हमें अच्छा परिणाम मिलता है, बुरा किया तो बुरा परिणाम मिलता है। लेकिन गलती से भी ऐसा कुछ गलत हो गया है यानी, तो आप इस तरह से माफ़ी मांग लेना भीतर के भगवान से। सामने माफ़ी मांगने से हमारा क्या बोलते हैं, गलती भी मिट जाती है और दोबारा ये गलती नहीं करते हैं। हे अंतर्यामी परमात्मा, हे अंतर्यामी परमात्मा, हे अंतर्यामी परमात्मा, हे अंतर्यामी परमात्मा, आप हर एक जीव मात्र में, आप हर एक जीव मात्र में विराजमान है और मुझ में भी विराजमान है, और मुझ में भी विराजमान है। आपका स्वरूप वही मेरा स्वरूप है, वही मेरा स्वरूप है। मेरा स्वरूप शुद्धात्मा है, शुद्धात्मा है। हे शुद्धात्मा भगवान, हे शुद्धात्मा भगवान, मैं आपको अभेद भाव से अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ, अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अज्ञानता के कारण मैंने जो दोष किए हैं, उन सभी दोषों को आपके समक्ष जाहिर करता हूँ, उनका हृदय से खूब पश्चाताप करता हूँ, और आपके समक्ष क्षमा प्रार्थना करता हूँ। हे प्रभु, मुझे क्षमा करे, मुझे क्षमा करे, और फिर से ऐसे दोष न करूं, ऐसी आप मुझे शक्ति दे, हे शुद्धात्मा भगवान, आप ऐसी कृपा करे, कि हमें भेदभाव छूट जाए, मिट जाए, और अभेद स्वरूप प्राप्त हो, हम आप में अभेद स्वरूप से तन्मयाकार रहे। जय सच्चिदानंद। अभी आखिर ये 2 मिनट कीर्तन भक्ति बोलते हैं। तो कीर्तन भक्ति का मतलब क्या है? भगवान से हमारा तार सीधा जुड़ जाता है। कहाँ और कौन से भगवान? हमारे भीतर के ही भगवान। और ये तार जुड़ जाने से आप जो भी प्रार्थना करेंगे ना, उसका परिणाम सफलता आ ही जाएगी। जो भी कमजोरी है, जो भी तकलीफ है, जो भी चाहिए प्रार्थना में रखिए, और ये त्रिमंत्र जो पहले बुलाया है और वो आपको दे देगी भक्ति उसका। और ये कीर्तन भक्ति 10 मिनट करना है। अभी तो हम 2-3 मिनट करेंगे। हाँ, यही बुलाए। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो, 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 दादा
असीम जय जयकार हो। असीम जय जयकार हो। ओ दाता भगवान नाम असीम जय जयकार हो। दाता भगवान असीम जय जयकार हो। ओ दाता भगवान नाम असीम जय जयकार हो। भगवान नाम असीम जय जयकार हो। भगवान नाम असीम जय जयकार हो। भगवान असीम जय जयकार हो। ओ दादा भगवान नाम असीम जय जयकार हो। असीम जय जयकार हो। ओ दादा भगवान नाम असीम जय जयकार हो। भगवान नाम असीम जय जयकार हो। भगवान असीम जय जयकार हो। ओ दादा भगवान नाम असीम जय जयकार हो। भगवान असीम जय जयकार हो। ओ दादा भगवान नाम असीम जय जयकार हो। भगवान असीम जय जयकार हो। भगवान असीम जय जयकार हो। ओ दादा भगवान असीम जय जयकार हो। भगवान असीम जय जयकार हो। जय सच्चिदानंद। जय दो चीज होती है, एक हम जो काम करते हैं ना वो दवाई का काम करता है, और जो इस तरह से हम प्रार्थना करते हैं ना वो दुआ का काम करता है। आप जानते हैं आप में से कौन बोले कौन नहीं बोले, कौन सी शरण से नहीं बोले, मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन समझ लेना केवल दवाई काम नहीं करती, दुआ भी चाहिए, और ये दुआ आपको आसानी से मिल जाएगी। फ़ोन तो है मेरे पास, दो फ़ोन बोलिए, ये जिम्मेदार हो, और आपको ही आपको मदद करना है, हेल्प करना है। आप आपको मदद करेंगे तो इनको आपको मदद करनी पड़ेगी। यही सच्चिदानंद। बहुत अच्छी बात है, यही वो अमित जी कौन? आइए हमारे आशीर्वाद आइए आशीर्वाद। जय दादा। कौन किसी ने कहाँ जी को आशीर्वाद। जय दादा। यही जय सच्चिदानंद। आइए जय दादा। जय सच्चिदानंद। यही चीज़